जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के दिव्य ग्रंथ दिव्य आभा में से आज मैं आपको जो सत्संग सुना रही हूँ वह सत्संग दिल्ली के नरेंद्र तनेजा अंकल का है। उनके सत्संग का शीर्षक है दीर्घकालिक कैंसर का सफाया। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। फरवरी 2005 में डॉक्टरों ने मेरी पत्नी के गर्भाशय में कैंसर का निदान किया था। रोग बहुत फैल चुका था और प्राणघातक कोशिकाएं फेफड़ों के पास तक पहुंच गई थी। हमने सब चिकित्सकों को दिखाया किंतु सर्जरी के अलावा और कोई उपाय नहीं था। अंततः अनीता की सर्जरी बम्बई चिकित्सालय में हुई। उसके पश्चात प्रति 3 सप्ताह के अंतराल में 6 बार कीमोथेरेपी होनी थी। उसी समय ईश्वर दूत की भांति मेरी बहन और उसके पति, जो गुरुजी के अनुयायी थे, हमारे घर आए। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया और उनका आशीर्वाद लेने की सलाह दी। अगले बृहस्पतिवार को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। हमने हॉल में प्रवेश किया ही था कि गुरुजी ने मेरी पत्नी से बात करी। उन्होंने उसे उसके नाम और घर में प्यार वाले नाम से संबोधित किया, अनीता, लखनऊ वाली बबली आंटी। हमें एकदम आश्चर्य हुआ और अनीता में विश्वास और साहस उत्पन्न हुआ। उसे प्रतीत हुआ कि उसकी सब समस्याएं समाप्त हो गई हैं और गुरु कृपा उस पर सदैव बनी रहेगी। गुरुजी ने अनीता को एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। अनीता प्रतिदिन उसका जल पीती थी। कैंसर का उपचार सरल नहीं है। कीमोथेरेपी और उसके दुष्प्रभाव, बालों का झड़ना, जी मिचलाना और उदासी आदि अत्यधिक होते हैं। उसके बाल झड़ने की प्रक्रिया से उससे अधिक उसके परिवार वाले अधिक चिंतित थे। कीमोथेरेपी होते हुए उसने अपना धैर्य और साहस बनाए रखा। यह सब गुरु कृपा के कारण हुआ। गुरुजी भी उसे ढाढ़स देते रहते थे। उन्होंने तो उसे कह दिया कि वह स्वस्थ है और जीवन का आनंद उठा सकती है। इन्हीं दिनों गुरुजी ने बताया कि हमारे पुत्र का प्रेम विवाह होगा और ऐसा ही हुआ। उसने अपनी पसंद की कन्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह अत्यंत खुशी से मान गई। उन दोनों को हम गुरुजी के पास लाए और उनका आशीर्वाद दिलवाया। अनीता को कैंसर हुए अब 3 साल हो गए हैं। उसमें अब इस रोग के कोई लक्षण नहीं है और वह पुनः पहले की भांति मिलनसार और हंसमुख है। गुरुजी ने उस पर दया करके उसे स्वस्थ घोषित कर दिया है। समस्त परिवार के सदस्य, मित्रगण और उसके डॉक्टर भी उसे स्वस्थ देखकर गुरुजी द्वारा दिए गए नव जीवन में आनंद उठाते हुए देखकर अति प्रसन्न हैं। गुरुजी का हमारे जीवन में आगमन कितने उचित समय पर हुआ। अनीता के कैंसर का निदान हुए 7 महीने ही हुए थे कि मेरे हृदय की 3 धमनियां बंद मिली। गुरुजी ने मेरी चिकित्सा अपनी विधि से करी। यद्यपि मैं उनके पास अपनी एंजियोग्राफी के बाद गया था, उन्होंने मुझे तुरंत ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने पूछा कि क्या मैंने टेस्ट करवाया है। मेरे हाँ कहने पर उन्होंने मुझे थैलियम टेस्ट भी करवाने को कहा। उसका पॉजिटिव रिजल्ट आने पर मैं अत्यंत निराश हुआ। रिजल्ट के बाद उन्होंने मुझे शल्य क्रिया करवाने को कहा। मेरे विचार से वह उचित समय की प्रतीक्षा में थे। मेरी शुगर के कारण शायद उस समय विपदा की संभावना अधिक रही होगी। उस अंतराल में अनीता लगातार गुरुजी के दर्शन के लिए जाती रही। उन्होंने मुझे भी आशीष दिया और मेरे वापस आने पर बोले कि उन्होंने हम दोनों को नवजीवन दान दिया था। यह कदाचित सत्य भी है। अनीता बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे पुत्र का विवाह उसकी इच्छा से हुआ है और दोनों प्रसन्न हैं। मैं भी पहले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। क्या गुरुजी और उनकी दिव्य कृपा के बिना यह संभव था? गुरुजी अनीता को कहते थे कि वह स्वस्थ है और जीवन का आनंद उठा सकती है। उनके आशीर्वाद से अब हम दोनों में अधिक आत्मविश्वास, सुख, शांति और उल्लास है। हमें सदा उनकी उपस्थिति का आभास रहता है। हमारे लिए वह परमेश्वर हैं। निष्कपट आस्था के साथ उनके पास पहुँचे प्रत्येक मनुष्य को उनकी दिव्य कृपा की प्राप्ति होती है। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।